अब भक्त तेरा दे मैं कितनाही मैं कितनाही भक्त तेरा दे मैं कितनाही मैं कितनाही अब भक्त तेरा दे मैं कितनाही मैं कितनाही भक्त तेरा दे मैं कितनाही मैं कितनाही मैं नाही प्रभु सब कुछ तेरा ये निर्गुण योग है सर्वगुण केवल कर्म विच स्वामी मेरा मग मैं आप बार गुण आपन प्रभु मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह ठाकुर कह तेरा का संबल पंचा जह जह बेखों नेरा साल मूत गुर भेट्यो नानक मेरे सागर बूंद नहीं अनहेरा रब सब कुछ तेरा दी मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सब कुछ तेरा दी मैं कुछ नहीं मैं कुछ अब सब कुछ तेरा दे मैं कितना नहीं मैं कितना नहीं सब कुछ तेरा दे मैं कितना नहीं मैं कितना नहीं
मैं नाही प्रभ सब किछ मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा अब सब किछ तेरा दी मैं नाही सब किछ तेरा दी मैं नाही आप गुरुचरण पर बैठे हो, गुरबाणी के कीर्तनदार मान रहे हो, आप सबना देते हैं तो बड़े भाग पर भागी हर संगत भाग है। साहिब गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते हैं कि सत्संगत मिलती ही उन्होंने है जिन्होंने अत्यंत बड़े भाग होया करते हैं और खोटे भागा वाले भागहीन सारी टुटा खा गए, उन्होंने दर्द की ठोकरा प्राप्त होंदियां ने, उन्होंने संगत प्राप्त होती है। भागी हर संगत पावै भागहीन प्रभ चोटा खावै बिन भागा सतसंग न लभै बिन संग मैल भरीजै। बगैर बड़े भागों को सतसंगत मिलती नहीं, और जितनी देर तक सतसंगत नहीं मिलती जी मन जन्मा जन्मांतरा की पापों की मैल लगती है, ये मैल नहीं उतरती। उस संगत में जाके इस मैल की बरकत बहुत ज्यादा चढ़ जाती हैं। ताते सतगुरु जी ने सानू नसीहत दी है कि जिंदगी का कुछ समा उन्होंने गुरमुखा की उन्होंने सतपुरुषों की सोहबत करनी बनती है, जिन्होंने पास परमार्थ की विद्या या गुरमत का ज्ञान है, जिन्होंने संगत में बैठ के सच्ची जिंदगी हासिल करने वास्ते प्रेरणा मिलती है। जिन्हों की सोहबत इंसान की जिंदगी में बदलने वास्ते समर्थ होया करती है। आम जुमे पुष्प बहरे जिंदगी आम जुमे पुष्प बहरे बंदगी जी कथता केवल अपनी बंदगी उतरने वास्ते बनी हुई है। भाई नंदलाल जी कह रहे हैं प्यारे जे चलो ऐसी सत्संग मिल गई सुरत नेका गुरबाशद नसीब दौलत जावी जावी ऐ हबीब। यो समझ कि मैं सच्ची रास या सच्ची पूंजी सच्चा धन प्राप्त हो गया। ताते मेरे गुरमुख ने वो करते हैं सत्संगत,
अपने बिहार का संबोध के गुरु सरवर मान सरोवर है बड़भागी पुरख दहन, वो सार संत रूपी मान सरोवर ते आते ने, उतो आके नाम रूपी या शब्द रूपी मोती ग्रहण करते सेव गुरु पूजिया से हंसुरे नाम कर उन्हों का भावना गुरमुखा का और सार संगत का मेल अकाल पुरख वाहिगुरु ने तो ही बनाया है। सर्वर हंस को रही मेला खसमै केवल पाना, सर्वर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना। गुरमुखा साध संगत रूपी मान स्वरूप तो उन्होंने खुराक मिलती है। इस करके वो अपने बिहार का संकोच के सत्संगत दी हाजिरियां करने वास्ते कुछ समानियत कर ही पैंती है। भावें उन्होंने मुक्ति रूपी कारज रास ही आ गया हो, तो भावें उन्होंने जरूरत ना भी हो, क्योंकि सत्संग तो जाइदा है उतो कुछ ग्रहण करने वास्ते मानव तन की सफलता लई। पर जिन्होंने गुरु की बख्शिश के नाल इस मानवता को सफलता बनाने वास्ते या संसार समुद्र तो पार लंघने वास्ते पहला ही उद्यम कर लिया है और सफलता मिल गई है, तो जिस मनुष्य वास्ते साधन किया जाता है, जो मनोरथ सिद्ध हो गया, ज्ञान है कारण कर्म अभ्यास तत्व ज्ञान की प्राप्ति वास्ते सत्संगत या साधना सेवा बंदगी ये सब कुछ किया जाता है ज्ञान की प्राप्ति नहीं। जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान पाया तब कर्म है नाश, कहते ना कर्मा की हमें जरूरत ही नहीं रहती, पर फिर भी जो गुरमुख ने परमेश्वर के प्यारे या सतपुरुष होर जिज्ञासुओं को प्रेरणा देने वास्ते होर जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करने लई होरना वास्ते वो अपने जीवन की एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। ज्ञानवान होके भी वो सत्संगत में जाते हैं। सिख जगत के एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए ने, जिन्होंने नाम पंडित गुरदास सिंह करके जाने जाता है। हालांकि जमींदारों के करता जन्म सी, पर उन्होंने धर्म विद्या ग्रहण की, वेदां का शास्त्रां का और आम तंत्रां के धर्म ग्रंथां का अध्ययन किया, नाली गुरबाणी के गुरमत के ग्रंथ पढ़े, उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या करते और बहुत उत्तम दर्जे के वो कवि हुए। उन्होंने अपनी रचना की कथा से बयान किया है, जे चतुरानन के सुत चार, चतुरानन चार मुखा वाला या चार मुखा वाला ब्रह्मा, तो चार पुत्र संत सनंदन सनातन संत कुमार, उन्होंने बचपन तो ही जन्म तो ही तत्वज्ञानी मनिया गया है।
उन्होंने बचपन तो ही दुनिया की विभूति ग्रहण नहीं की, दुनिया की मोह माया से खच्चत ही नहीं हुई। जिस तरह सुखदेव मुनि की बाबत एक कथन किया जाता है, भाई गुरदास जी ने भी अपनी वारां में लिखिया है कि 12 वरे गर्भास रस जमदे ही सुख लई उदासी। उन्हें जन्म तो ही उदासी की वृत्ति धारण कर ली, अपनी चित्त वृत्ति को संसार तो या माया तो उपराम कर लिया। ऐसी वृत्ति ब्रह्मा ने 4 पुत्रां दी सी, जे चतुरानन के सुत 4 गई न बेभूत रमे हर माही। हालांकि ज्ञान अवस्था करके पूर्ण सन, यद्यप है हर पूर्ण ते तबला रत है शुभ संतन भी वो सतपुरुषों की सोच जाके बैठती, उत्ते जाके हरि जस परमात्मा की सिफत सुनते। यद्यप है हर पूर्ण ते तबला रत है शुभ संतन माही। शेष समीप सुने हर को जस। शेष नाग कहने जिहड़ा हमेशा ही परमात्मा की सिफत ही करता है, अपनी रसना तो रोजाना परमात्मा दे नित नवे नाम उच्चारण करता है। वो शेष नाग के पास जाके समेत शिव जी के शंभु समेत सदा चल जाही। उसे जाके परमात्मा की सिफत सुनते हैं, उसके दर करनी कथा वार्ता उसकी वडियाई श्रवण करते हैं। एक समीप सुना हर को जस शंभु समेत सदा चल जाही। कारण की है, वो तो पहला ही ज्ञानवान ने, उन्होंने की जरूरत पई है हरि जस सुनन की या सत्संग कुछ जान की, गुरमुखां की सतपुरुषों की सोहबत करन की। पंडित गुरदास सिंह जी कथन करते हैं, होर जगियासुआं नूं एक नमूना देने वास्ते भी कुसंगत तो बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुसंगत तो दूर रहा जाए और सत्संगत में प्रवृत्त होया जाए। जिस तरह भगत कबीर जी ने कथन किया है, कबीर मारी मरो कुसंग की कहते निक ज्यों बेर वो झूला वो चीगिया साग संगना है। कुसंगत में जाके इंसान भावें जतन भी कर ले, भावें उसकी पेंशन ना भी हो, मैं कुसंगत का भैड़ा प्रभाव ग्रहण करना है, पर बदो बदी कुसंगत का असर मन से पै जाता है। हाँ, जो कुसंगत के बुरे प्रभाव तो बचना है फिर तो एक ही तरीका है, विसाख संग न कीजिए दूर रह जाइए भाग। कुसंगत के दूरों दौड़ जाए। साधु संग न कीजिए दूर रह जाइए भाग। बासन कारो परस्या तो कुछ लागा दार। वैराग की मूर्त साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भी ऐसा ही प्रमाण किया है। साधु हो मन का मान त्याग हो, कुछ त्यागन योग कर्मा का साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज इसे जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कर्म दो किस्म के हैं, एक कर्म योग और दूसरे ना कर्म योग, त्यागन योग। कर्म योग कर्म केड़े ने? अमृत वेले जागना, स्नान करना, सिमरन में जुड़ना, बाणी पढ़नी, कीर्तन नेक नियत जी करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰੂ ਲਿਖੇ। परमात्मा ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਊਠ ਬੈਠ ਸੋਤ ਧਿਆਈਆਂ, ਮਾਰਗ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਰ ਗਾਈਆਂ। ਊਠ ਸੁਖੀਆ बैठ सुखिया और नहीं लग गया है या ऐसे बुझिया। उठत बैठत सोत नाम
कहो नानक जन कह सब काम मेरे कर्म योग कर बने। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए सो भर के उठ हर नाम ध्यावै। उद्यम करे भर के प्रभाती स्नान करे अमृत सरना है। उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किलबित पाप दोख लह जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। ये कर्म योग करनी गुरु का नाम नाम इशनान इन्हां विच प्रवृत्त होना है। और दूसरे ने त्यागन योग गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इत्थे कुछ त्यागन योग कर्मां दा जिक्र करते हैं। वो किहड़े ने त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ मोह त्यागना इन्हां विकारां दा त्याग करना है। साधो मन का मान त्यागो। सब तो पहला त्यागन योग करो मन का अहंकार मन का गुमान इसका त्याग करना है। गिर माया तजी का क्या भया जब मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मुनवर गले मान सबै को खाए। जिन्नी देर तक होमे का ही त्याग नहीं किया उन्नी देर कोई अपने आप को त्यागी कहा ही नहीं सकता। बिन बैराग कहाँ बैरागी बिन हो त्याग कैसे को त्यागी। पहला जो त्यागन योग कर्म है वो है मन की होमे वो है मन का अहंकार। मन का मान त्यागो साधो मन का मान त्यागो 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 साधु मन का मान साधु मन का मान त्यागो 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 मन का मान त्यागो साधु मन का मान त्यागो मन का मान त्यागो साधु मन का मान त्यागो साधो मन का मान त्यागो। फिर होर की त्यागना है। देखो जी विकारां का जिक्र किया है सतगुरु जी ने। काम क्रोध इत्यादि जिहड़े विकार ने
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨ ਸੋ ਲਾਗਾ ਟਾਲੇ। धीरे असर हो गए, जीव अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर लेंदा है। इन्हां विकारां दा त्याग करना है और होर त्यागण जो कर्म की है, काम क्रोध संगत दुर्जन की, दुर्जन साधक पुरुष खोटे पुरुषां दी संगत, वीर संगत करिए साध की अंत कराए निर्वाहो, सागत संग ना कीजिए जाते हुए बिना। सागत पुरुषों की संगत जिले धीरे होकर जिंदगी का विनाश होता है, ये उसको दूर रहना है। सागत पुरुषों की संगत उसमें प्रवृत्त नहीं होना। काम क्रोध संगत तो जन की ताते है रस भागो। बस ये भैड़े प्रभाव तो बचने का एको ही यत्न, एको ही उपाय है, इसको दूर नहीं किया जाए। किसी बर्तन को कारक लगी हुए, जो उस बर्तन की कारक तो बचना, फिर तो एको ही यत्न, एको ही उपाय है, बासन कारों परसिया ताव कुछ लागा जोरदार। उस कारक वाले बर्तन पासों दूर ही लिया जाए। जो संगत के भैड़े प्रभाव तो बचना है, फिर तो उस संगत को देख के दौड़ जाओ, जिस तरह भगत कबीर जी ने कहा है, साधक संग ना कीजिए दूर रह जाइए भाग। इधर ध्यान दियो, पंडित उदार सिंह जी कथन करते हैं, जिहड़े गुरमुख सतपुरुष ज्ञानवान होके भी कुसंगत तो दूर रहते हैं और सत्संगत अपनी प्रवृत्ति रखते हैं, होर जिज्ञासु जिन्होंने को सेध देने वास्ते योग है गुण उत्तम नाश। जी कुसंगत है ना, ये प्रवृत्त होकर जो श्रेष्ठ गुण ने वो भी दग्ध हो जाते हैं, उन्होंने भी विनाश हो जाता है। योग है गुण उत्तम नाश, कुसंगत ते संकार डराती। और कुसंगत तो संत सुनंदन सनातन संत कुमार इत्यादि जिहड़े ज्ञानवान ने, ब्रह्मा के पुत्र, वो भी डरते हैं, वो भी दूर रहते हैं। और होर जिज्ञासु जिन्होंने सत्संगत में प्रवृत्त होने वास्ते और कुसंगत तो दूर रहने वास्ते प्रेरणा दिंदे हैं। हाँ, ताकि जिन्हों के खोटे भाग होंगे उन्होंने कुसंगत प्राप्त होती है, जिन्हों के अत्यंत बड़े भाग होया करते हैं वडभागी। साध संग प्राप्त तिन भेटत दुर्मत खोई, तिन की धूर नानक दास वांछा, जिन हर नाम हृदय पूरी। हाँ, साध संग गुरु नानक देव जी महाराज का पवित्र तो प्रसंग जी की बात ਆਪਾਂ विचार शुरू की है। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਤਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, पर उन्होंने अजमत देख के अखीर उन्होंने भी साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की झुकना ही पैदा है। वो भी सारे कलवान हो गए, कहते हैं सिद्ध बोलो न शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई। देखो गुरु नानक देव जी महाराज जो सिद्ध पंडित जो मिलते हैं ना, जो बड़े सुहृद वातावरण के ज्ञान चर्चा होती है, उन्होंने मुखातब जयकारो इस आगे रह रास हमारी जागा अपर अपार। उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज परमार्थ करनी कथा वार्ता ज्ञान चर्चा
उन्होंने गोष्ठ शुरू कर देंगे हैं और सिद्ध साहिब गुरु नानक देव जी महाराज को प्रश्न करते हैं जितो आप कल प्रकरण छड्या सी चरपट साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के पास बेनती करता महाराज आम तौर पर गल कही जाती है दुनिया सागर दुतर कही है ये संसार का अगर इसमें पार होना बड़ा दुष्कर है पार बड़ा औखा है ये गल आम ही कही सुनी जाती है दुनिया सागर दुतर कही है क्यों कर पाई है पारो चरपट बोलता है तू नानक देहो सच्चा विचारो चरपट बेनती करता है साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की महाराज आप कृपा करके दसो ਤੁਹਾਡਾ की विचार है साहिब गुरु नानक देव जी महाराज चरपट ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ क्योंकि चरपट की गिनती ਜਿਹੜਾ चरपट नाथ इस दी गिनती ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਭਰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਚਰਪਟਨਾਥ ਗੁਰੂਨਾਥ इत्यादि ये सिद्ध हमेशा ही निम्रता के घर उठ जाए कि ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਿਆਰ बेनती अरदास करते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने मुखात होकर कहने लगे आपे आका है आपे समझा है इसके उत्तर दीजा है साथ कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजा चरपटनाथ जी तुसी ते आप इस गल नूं भली प्रकार समझते हो आपे बेनती कर रहे हो और ये गल भली प्रकार जानते भी हो फिर तुहानूं उत्तर की दिता जाए तुसी ते इस संसार सागर तो पार होने की विधि पहले ही पुछ ली है फिर तुहाडे नाल चर्चा करने की बहस करने की जरूरत पई है चरपट ने फिर बेनती की गरीब निवास सारी सिद्ध मंडली बैठी है जिन्हों आप अपने विचार सबना दे नाल साझे करोगे तो बाकी सिद्धां नूं भी लाभ प्राप्त होगा देखो साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज जदों साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के सचखंड जाने तो बाद खडूर साहिब कोटड़े दे छिप के बैठ गए उन्होंने अपनी चित व्यक्ति में अंतर्मुख कर दिया बीबी मीराई जी सेवा च हाजिर सन उन्होंने कह दिता कि साडी बात किसी ने दस नहीं पानी जे कोई इत्थे आवे सानू मिलने वास्ते उसनूं टाल देना है किसी के पास इस गल का जिक्र नहीं करना इत्थे साडा ठिकाना है अठी पैरी प्रसाद पानी छकते ने अठी पैरी उस कोठड़े चों बाहर आउंदे हन गुरु नानक देव जी महाराज के सचखंड जाने तो बाद संगतां ते हाहाकार मच गई ये गल भी सारियां नूं भली प्रकार निंदित है कि गुरु नानक देव जी महाराज नूं रहने नूं अपना रूप बना दिता है गुरु अंगद अमृत बिरख अमृत फल फलिया ज्योति जोत जगाईन दीवे ते ज्यों दीवा बलिया उन्होंने लहणे नूं गुरु अंगद खाप दिता है पर उन्होंने गुरता गति बख्श दी है पर गुरु अंगद देव जी महाराज आप कितने अंदर ध्यान हो गए ने संगतां नूं इस गल की कोई जानकारी नहीं बड़े यत्न किए साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज की तलाश करने वास्ते कोई उन्होंने जो सुख ना मिली अखीर मुखी मुखी सिख इकट्ठे होकर बाबा बुढ़ा जी के पास गए
बाबा जी हो तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का यह वरदान है कि साडा स्वरूप कभी तैथों दूर नहीं होगा। तो आप कृपा करके सानू साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज की दस बात बाबा बुढ़ा जी संगतां नूं नाल लैके चल पए। खडूर साहिब गढ़ गुरसिखो खडूर तो आके ही लैणा जी ने साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के दर घर की सेवा शुरू की। उत्थे उन तक अपने परिवार समेत रहते रहे। ज्यादा संभावना इहो ही है कि उन्होंने दर्शन अपन खडूर साहिब ही हो सकते। मुखी मुखी चल रहे बाबा बुढ़ा जी के नाल पहुंच गए खडूर साहिब। बीबी विराई जी मिले, उन्होंने पासों साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज की बात पूछा और बीबी विराई जी टाल टोल करते रहे। बाबा बुढ़ा जी समझ गए कह लगे जिन्नी देर तक तुम सानू साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज की दस नहीं पाओगे उन्नी देर तक असीं इत्थों उठ के वापस नहीं जावांगे। बीबी विराई जी ने बथेरा उन्होंने समझाने की कोशिश की, बथेरा उन्होंने टाड़िया कि मेरे लाए कोई होर सेवा दसो, बड़ी दूरों चल के आए हो, तुसीं साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के अंदर सारे गुरु बाबा जी के प्यारे हो, पहला लंगर भोजन प्रसाद पानी छको। और बाबा बुढ़ा जी कहने लगे भी उन्नी देर असीं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करना जिन्नी देर तक सानू साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज के दर्शन नहीं होते। सार संगत के पास बाबा बुढ़ा जी और होर मुखी मुखी सिखां का प्रेम उन्होंने श्रद्धा है। और दूसरे पासे साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज का हुक्म, उन्होंने आज्ञा मां के बीबी विराई जी साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज की आज्ञा उन्होंने हुक्म की उल्लंघना कर सकते हैं और ना ही बाबा बुढ़ा जी और होर सिखा या होर संगतां का प्रेम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ बीबी विराई जी भी दुविधा में पै गए, कशम कश होती रही। एक पासे गुरु की आज्ञा, दूसरे पासे संगतां की श्रद्धा सिदक और सार्थक इसे ही कशम कश का राण जिहड़ा संगतां का सिदक वाला पगड़ा सी ना वो भारी पै गया। तो भावें साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने हुक्म की उल्लंघना भी ना की, जबान नाल बोल के ते कुछ ना दसिया पर उस कोठड़े वाले इशारा कर दिता। बाबा बुढ़ा जी समझ गए, उस कोठड़ी का दरवाजा खोलिया, अंदर गए। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज के दर्शन हुए, चरणों से मस्तक रख के नमस्कार की। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की, महाराज आप इत्थे इस कोठड़े में बढ़ के बैठ गए हो, बाहर संगतां त्रा त्रा कर रही हैं, संगतां अपने दर्शना वास्ते उतावलियां। आप कृपा करके संगतां नूं सदुपदेश बख्शो। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज वैराग की दिशा में ने
बाबा बुढ़ा जी को मुखातब होकर कहन लगे कि बाबा जीओ असी कोई उपदेश देने की दशा विच नहीं, साडा मन ते तक बेबला है साडे गुरु नानक देव जी महाराज के वियोग दे विच, बल्कि सानू ते बड़ा भारी पश्चाताप है कि उन्होंने शरीर के होंदिया ही अपने पंज भौतिक शरीर का परित्याग कर दिता। जिस प्यारे ने हो इस आज्ञा पर चली है, त्रिक जीवन संसार आ गए पाछा जी, सारा जीवना मान प्यारे आपने, 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 प्यारे आपने मान प्यारे आपने, 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 सारा जीवना मान प्यारे आपने, सारा जीवना मान प्यारे आपने, बाबा बुढ़ा जी ने साहब गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों में बेनती की थी, गरीब नवाज आपको साहब गुरु नानक देव जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपने संतां की बांह पकड़नी है, संतां को गुरमत का पवित्र उपदेश दृढ़ करवाना है। ये आप इस तरह से कोठड़े में छुप के बैठे रहे तो संतां की सार कौन लवेगा? संतां का धीर कौन बनाएगा? तो आप कृपा करो, संतां को उपदेश बख्शो।
सारा संगत फिर साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज बाबा बुढ़ा जी मुखात होकर कहेंगे, बाबा जीओ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੀਖਿਆ ਆਗ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਰਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਕਹੋ ਗਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। फिर त्रेता युग आ गया, फिर 2 बार अपने गुरु पीर के पासों पहला गुरमत का या परमात्मा वाले पास का उपदेश लैके हम दोबारा फिर उन्होंने पासों जाके अपना प्रश्न करना पैंदा, उसकी कमाई करने वास्ते कोई जुगती कोई ढंग तरीका पुछण की जरूरत महसूस होती। फिर द्वापर युग कई बार बार लोड़ पैंदी, पर महाराज ते कलयुग का समा धाना की खेती वाला काम है। खेत के धान के तां पकते ने जे उन्होंने पानी हर वक्त खड़ा ही रहे। महाराज कलयुग का समा ते जिन्ने ही सतसंगत का परचा बनया रहे, फिर ही जीव का विकारां के हलियां तो बचाव हो सकता है। सतसंग रूपे किते दी ओट जे बनी ही रहे, फिर ही काम क्रोध आदि चोरां तो छुटकारा जाए, उन्हां तो रखिया हुंदी है। मुसलहार पंच बटवारे सुने नगर परे ठगहारे, उन ते राखै बात ना माई, उन ते राखै मीत ना पाई। धर्म सियाणत ना उड़े रहते, साध संग उड़े दुष्ट रस होते। इन्होंने दुष्टां नूं काबू करना और कोई यत्न कोई उपाय नहीं, कोई इन्हां तो रखिया नहीं कर सकता। ना मां ना बाप ना भैन ना भरा ना होर संबंधी ना रिश्तेदार ना मित्र ना माया ना बुद्धि नहीं कोई सियाणप, कुछ भी कम नहीं होता। तो आप कृपा करो, संगतां दी बांह पकड़ो। खैर साध संगत एहो बाबा बुड्ढा जी ने साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज को रजामंद कर दिया। फिर गुरु अंगद देव जी महाराज रोजाना संगतां नूं गुरमत दा पवित्र उपदेश दृढ़ करवाउण लगे। इधर जदों चरपट नाथ ने साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों च बेनती की, महाराज सुनिया है ये गल कही जाती है कि संसार सागर तो पार कर होना बहुत दुष्कर बहुत औखा है। आप कृपा करके दसो आपका की विचार है, इस तो पार होया जा सकता है? जे होया जा सकता है तो केड़ी विधि केड़ा ढंग तरीका है? पर गुरु नानक देव जी महाराज चरपट नाथ नूं मुखातब होके कह रहे ने, नाथ जी तुसीं ते आप ये गल भली प्रकार जानते हो, आप इस गल नूं भली प्रकार समझते हो, फिर तुहानूं उत्तर देण दी किहड़ी जरूरत पई है? तुसीं पहलां ही इस संसार सागर तो पार होने की विधि पुछ ली है और उसमें अपने जीवन अप्लाई कर लिया है। फिर तुहाडे नाल चर्चा करनी, तुहाडे नाल बहस करने की जरूरत पई है? साध कहो तुम पार करामी, तुझे क्या पैसे न दी जाए? पर चरपट नाथ ने भी बेनती की गरीब निवाज, आ जेडे होर इतने सिद्ध बैठे ने ऐसा तो सदा सिद्ध मंडली, जे आप कृपा करके अपने विचार दसोगे। चरपट बोला उदू नानक दे सच्चा विचारो, जे अपने विचार इन्हां दे नाल साझे करोगे, जे संसार सागर तो पार होने की विधि जुगती ढंग तरीका दसोगे,
ये बाकी भी सारे सिद्ध बाकी की सारी मंडली ये भी लाभ उठा सकती है। तो सारे संगत इं जो निम्रता के घर में आके चरनाथ ने बेनती की। फिर साईं गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने मुखातब होकर कहने लगे, जैसे जल में कमल निराल। प्रश्न है सिद्धांता दुनिया सागर दुतर कही है, क्यों कर पाइया पारो। इस संसार सागर में करना बड़ा दुष्कर है, किमें पार होया जा सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, जैसे जल में कमल निराल मुरगाई नए साने। इतने दो दृष्टांत दिते ने साईं गुरु नानक देव जी महाराज ने। एक तो कमल के फुल का दृष्टांत है, जिहड़ा पानी में पैदा होता है या चिकड़ दे विच कह लो पानी में कह लो, उत्थे इसकी परवरिश होती है। और पानी की सतह भावें उच्ची हो भावें नीवी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पैदा। ये हर दोनों हालतों के विच पानी के ऊपर ही तैरता है। जे पानी की सतह नीवी हो जाए इसकी नाड़ी के उत्ते लचक होती है, तो सुंगड़ जाती है। और जो पानी की सतह उच्ची हो जाए तो नाड़ी लचकदार होने करके बढ़ जाती है। हर दोनों हालतों के विच पानी की सतह भावें उच्ची हो भावें नीवी हो, कमल का फुल पानी के ऊपर ही तैरता है, पानी डुबता नहीं। इसी तरह दूसरा दृष्टांत साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता है, मुरगाई नए साने। मुरगाबी का दृष्टांत, जिस तरह मुरगाबी वो पानी में तैरती है, उसके खंभ पानी नाल भिजदे नहीं, उसके खंभों की तासीर ही ऐसी होती है। जो पंछ के खंभों पर पानी पै जाए तो खंभ भारी हो जाते हैं, तो पंछी उड़न तो असमर्थ हो जाते। आप देखते हैं जो बारिश होती है ना, कभी देखा किसी ने आसमान में उड़ता कोई पंछी? तो बारिश तो पहला ही अपने अपने घोंसलों के अपने अपने आलियां में चले जाते। जो बारिश बंद होती है तो फिर मारते ने अपने घोंसले में चोट आ रही। जी मुरगाबी है वो पानी में तैरती आसमान में उड़ारी भी मार देती है। हाँ और देखा वो पानी में नहीं भजते, वो पानी में रह के भी पानी तो निर्लेप जा करती। हाँ साहिब गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, जिस तरह कमल का फूल पानी में रह के पानी में पैदा होके भी पानी तो निर्लेप रहता है, मुरगाबी भी पानी में रहती हुई पानी तो निर्लेप रहा करती है। उसके खंभा को पानी नहीं पहुंचता, पानी नाल नहीं भजते। इसी तरह जो गुरमुख ने क्यों रहते ने संसार के विच ही रहते ने, माया विच ही, माया के सुख भी भोगते ने, पर गुरु के शब्द की प्रकट द्वारा उन्होंने सुरत के विच ऐसी लचक आ जाती है, वो शब्द की प्रकट द्वारा अपनी सुरत नूं उस परमात्मा के अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों नाल जोड़ के रखते हैं। रहते ने संसार विच, माया के सुख भी भोगते हैं, अपनी व्यवहारिक संसारक जिम्मेवारियां भी निभाते हैं, पर बावजूद इसके संसार तो और माया तो निर्लेप रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कमल का फूल और मुरगाबी ये पानी में रहते हुए भी पानी तो निर्लेप रहा करती है। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न साने, सुरत शब्द भव सागर तरी है, नानक नाम निशाना। सुरत शब्द भव सागर तरी है, नानक नाम वखाणे। सुरत शब्द भव सागर तरी है, नानक नाम
साबुद पाबु साबुद करिए नानक नाम गुखारे सुरत साबुद पाबु साबुद करिए नानक नाम गुखारे नाम गुखारे नानक नाम गुखारे नाम गुखारे नानक नाम गुखारे साध संत राजा जनक जी की बात आपने बहुत बार सुनने होगा। उन्होंने बाबत भाई गुरदास जी ने एक वचन कहा है, बिल्कुल किसी विचार के नाल मिलता जुलता भगत वड्डा राजा जनक है। भगतां दे विचों वड्डा कथन किया राजा जनक जी को भाई गुरदास जी ने। भगत वड्डा राजा जनक है और उन्होंने चितवृत्ति किहो जी है, गुरमुख माया विच उदासी। वो माया में रहते हैं पर माया को अपने विचारों के उपर अपनी शक्ति के उपर हावी नहीं होने देते। माया में रह के भी उन्होंने अपनी चितवृत्ति को माया करना माया को उदासीन रखा है। साध संगत एक बड़ा अपने आप को कहने वाला बीतराग, बड़ा वैरागी त्यागी सुखदेव मुनि उस अमर कथा सुनता फल इसनूं यह प्राप्त होया उदों तोते दे जामे विच सी। पार्वती ने एक बार शिव जी ने बेनती की थी, महाराज मैं सुनिया कि अमर कथा सुन के अमर अवस्था प्राप्त होती है, आप मैनू अमर कथा सुनाओ। शिव जी कहन के पार्वती ठीक है, अमर कथा मैं तेन सुना तो दियांगा,
रेडी वास्ते जरूरी है तेन आस को सावधान होके ये अमर कथा सुननी पड़ेगी। महाराज ठीक है, मैं आस को सावधान होकर सुनागी, और मेरी इच्छा है कि आप जरूर मैंने अमर कथा सुनाओ। शिव जी कहेंगे भी ठीक है, कोई वक्त या कोई ऐसा ठिकाना आवेगा जिसमें असली मुनासिब समझांगे, फिर उसे तेनों अमर कथा सुनाई जाएगी। खैर संसार का भ्रमण करते करते कश्मीर के इलाके में पहुंच गए जिथे अजकल अमरनाथ का मंदिर है। वो जगह वो ठिकाना शिव जी ने इस काबिल देखा इतने बैठ के अमर कथा सुनाई जा सकती है। बड़ी रमणीक था, बड़ा एकांत और शांत वातावरण। कहने की पार्वती है ठिकाना ठीक है अमर कथा सुनाने वास्ते। महाराज मेरे हो भाग, कहते भी देख मैं तो एक बार जो परमात्मा की सिफत करनी शुरू कर दी ना, अमर कथा की है जिसमें सुन के अमर अवस्था प्राप्त होती है, परमात्मा की सिफत ही है। मैं जो एक बार कथा सुनानी शुरू कर दी, मैं फिर निरंतर उन्होंने सुना ही रहना। मैनू क्यों पता लग गया भी तू सुन रही है या नहीं। तू hungaरा भरी थी, तू hungaरा भरती रहेगी। मैं एक गल समझ लांगा कि तू कथा सुन रही है। महाराज ठीक है, शिव जी ने कथा सुनानी शुरू कर दी और पार्वती hungaरा भरती रही, सुनती रही आलस आनी शुरू हो गई। इस बोर्ड के वृक्ष हेठ बैठ के शिव जी पार्वती को अमर कथा सुना रहे सन। कहते उस वृक्ष के उपर बैठा सी एक तोते का बच्चा, ये भी नाल सुन रहा है। इन्हें देखिया भी पार्वती के टूडे होने शुरू हो गए ने। थोड़ी देर तो बाद इन्हें सौ जाना है, hungaरा भरना बंद कर देना है। उसे शिव जी ने अपनी कथा उसको विराम दे देना है। मैं तो वांझा रह जावांगा। वो साध सकते वो सावधानी के नाल पार्वती वाल देखता गया। जब इसने देखा कि इसकी गर्दन झुकती छोटी छाती में लग गई, देखते भी सौ गई है, हुण hungaरा नहीं भरेगी। हुण साध संगत ने hungaरा भरना बंद कर दिता। कहते तोते के बच्चे ने hungaरा भरना शुरू कर दिता। तोते आम तौर पर बहुत सारी उन्होंने नस्लां ऐसा देखने को मिलती हैं जो इंसानों की तरह बोल देते हैं, बोल देते हैं, गल्लां बातां कर देते हैं, hungaरा भरना हूं करना। इन्हां वास्ते किहड़ी औखी गल है। वो सार्थक दे पौराणिक गाथा है, पहली प्रमाणिकता वाल नहीं जाना। आप ये सिद्धांत की गल लेनी है। कहते पार्वती सौ गई, hungaरा भरना बंद कर दिता। इस तोते के बच्चे ने hungaरा भरना शुरू कर दिता। शिव जी कथा सुनाते रहे और जो कथा भोग पिया, शिव जी ने अपने नेत्र खोले, सामने देखा पार्वती भूख सुती पई है। कथा कौन सुनता रहा, hungaरा कौन भरता रहा। शिव जी की निगाह उस वृक्ष के ऊपर बैठे उस तोते वाल गई। तैश आ गया, लैके त्रिशूल उस तोते के बच्चे के पीछे पै गया कि मैं तो कथा सुना रहा थी पार्वती नूं, ये सी अधिकारी नूं कौन, तू कित्थों आ गया इस जूनी दे विच मेरे पासों ये अमर कथा सुनता रहा। पर बड़ी लंबी कथा है, बड़ा लंबा प्रकरण। जो
कहते शिव जी उस तोते के बच्चे के पीछे पिया, ये भी एक जगह से छुप के बैठ गया जिथे शिव जी का त्रिशूल नहीं सी पहुंच सकता, ये बैठा उड़ीकदा रहा। हाँ, पुराण कथा के जिक्र से आउंदा है कि वेद व्यास जी की पत्नी उबासी लै रही सी, मूँह थाई ਇਹਦੇ शरीर में प्रवेश हो गया। शिव जी बैठा उसे उड़ीकदा रहा भी जदों इसका जन्म होगा उस वक्त मैं अपने त्रिशूल के नाल इसका सिर धड़ तो लहदा कर दियाँगा। उड़ीकदा रहा कितना समा गुजर गया, जो नियत समा इसके जन्म लैन का सी वो समा भी लंघ गया, फिर समा गुजरता चलिया गया। शिव जी भी बैठा उड़ीकदा रहा भी क्यों इसने मेरे पासों अमर कथा सुनी, ये अधिकारी नहीं सी, जो इसका जन्म होगा उस वक्त मैं इसका सिर धड़ तो लहदा कर दियाँगा। नारद जी आ गए, शिव जी उत्थे बैठे देख के कहने लगे कि महाराज की गल बड़े लंबे समय से उतों इतने तुसीं धरना मार रखे है। शिव जी ने कारण दसिया भी यूं करके मैं उड़ीक रहा हाँ कि जदों जन्म होगा बच्चे का उस वक्त मैं इसका सिर धड़ तो लहदा कर देना, क्योंकि अधिकारी नहीं थी अमर कथा सुनने का। वो कहेंगे महाराज जी गल तुसीं जिहड़ा वचन कह रहे हो ना कि अमर कथा सुनने का फल जिहड़ा इसनूं सुनदा है अमर हो जाता है, कि हुण ते उसने सुनते ही फिर उन्हें जी थोड़ी कथा अपने आप ही जो इसका नाम रखे है सब एक्सप्लेनेटरी है, अपनी व्याख्या आप ही कर लेगा, जिहड़ा इसनूं सुनेगा अमर हो जाएगा। कि जे तुसीं उसनूं मार दिता फिर तो तुहाडी कथा नूं किसी ने अमर कथा नहीं कहना, और जे उसने हुण सुनी लई है फिर उसनूं दुनिया की कोई शक्ति मार नहीं सकती, जिन्ना समय मर्जी बैठे रहो। पर शिव जी ने अपना उतों बोलिया इस तरह लपेट के तुर गया। फिर भाई गुरदास जी ने जो कथन किया है ना 12 बरे गर्भास बस जमदे ही सुख लई उदासी, 12 साल तो बाद फिर इसका जन्म होया और जन्म लैंदिया सार इसने उदासीन व्यक्ति धारण कर दी। दुनिया की मोह माया में खचित नहीं हो रहा। जन्म लैंदिया सार इसने जंगलों में जाके तप शुरू कर दिता, बड़ी घोर तपस्या की, पैरों में संगल बन के दरख्तां का पुट्ठा भी लंघदा रहा, धूनियां भी दाबदा रहा, जल धारी भी करता रहा, प्राणायाम भी करता रहा, बड़े यत्न किए, बड़े पापड़ पेले, बड़ी घोर तपस्या की सुखदेव मुनि ने, पर अजे तक मन शांत नहीं हुआ। तो कई बार ये गल सोचने के मजबूर हो जाता है कि मैं दुनिया की मोह माया में खचित नहीं होया। जन्म लैंदिया सार उदासीन व्यक्ति धारण कर ली, जंगल में आ गया तप करने वास्ते, इतना तप इतनी घरना कर ली, पर अजे तक मन में शांति प्राप्त क्यों नहीं हुई। अपने पिता वेद व्यास जी के पास गया, वेद व्यास जी को कहने लगा पिताजी मैं इतना लंबा समय तप किया है, इतनी घरना कर ली है, पर मेरा मन अजे तक शांत नहीं हो रहा। वेद व्यास जी कहने के पुत्र सुखदेव ये मात लोक की मर्यादा है, तू अजे तक निगुरा है, किसी ने गुरु धारण कर,
कहते महाराज मैं गुरु धारण करा? एक नहीं हो सकता इतना बड़ा ऋषि हो गए मैं दुनिया के किसी बंदे को आके गुरु धारण करा? ਤੁਹਾਡਾ पुत्र हो के अजे भी मैंने गुरु धारण करने की जरूरत है? वेद व्यास जी कहन के पुत्र मर्यादा तो यही हुई है, बाकी तेरी मर्जी असी तो तेनों हकीकत दस दी है, मना ना मनिया फिर उस तरह जाके तप करता रहा। हूँ बड़ा लंबा समा खड़ा रहा एक थां ते तपस्या करता रहा, सिर दी जटावां बहुत लंबियां हो गई, पंछियों आले पा लए, समा गुजरता चलिया गया। एक दिन उन्होंने पंछियों को पता लग गया कि जिस ऋषि दी जटां ते साडे आलणे ने कि अजे निगुरा है। सानू तो पहले ही निश्चित जोनियां प्राप्त ने, हुण तक तो सानू नहीं थी पता, पर हुण पता लग गया। जे हुण भी इहदी संगत ना छड्डी फिर किते धर्मराज साडे वास्ते भी नवां दा गल्लां तैयार करे। इन्होंने अपने घोंसले तो चुके किसी होर दरख्त पर रख लए। होर पंछी इन्हां पंछियां ने इन्हां दे पासों पुछया भी तुसीं ते बड़े लंबे समय तो उस ऋषि दी जटां ते रह रहे सी, की सबब की कारण? उतो अपने आलणे अपने घोंसले क्यों चुक ले आए हो? कहते भी दरअसल पहला सानू नहीं सी पता लग्या, हुण सानू इस गल की जानकारी मिल गई है कि ये ऋषि निगुरा है, तपस्या ते करते हैं जरूर, पर इसने अजे तक मात लोक की मर्यादा अदा नहीं की, गुरु धारण नहीं किया। असीं ते इस दोष तो बचण वास्ते भी निगुरे पुरुष की संगत इते नरकां दे रस्से वटण वाली गल है कि असीं उहदियां जटां विचों अपने आलणे चुक के इत्थे लिया रखे ने। नारद ने जदों इह गल सुनी तो सारथन फिर अपने आप को फटकारन लग्या, फिर तपस्या छड्ड के अपने पिता वेद व्यास जी के पास गया। पिता जी वो गल हुई, मैनूं ते पंछी भी फटकारा लाणतां पा रहे हैं कि ये ऋषि अजे निगुरा है, अजे भी मैंने गुरु धारण करने की जरूरत है। वेद व्यास जी फिर कहणगे पुत्र तैनूं असीं पहलां भी इहो गल कही सी, अज भी अपनी वही गल दोहरा रहे हाँ, जिन्नी देर तक गुरु धारण नहीं किया जाता उन्नी देर तक कल्याण हो नहीं सकता। सारथन गुरबाणी की उदाहरण पौराणिक इतिहास विचों भी ने, उदाहरण सतगुरु जी ने भगतां के जीवन विचों भी दित्तियां ने, और साडे गुरु साहिबान दे अपने जीवनों साडे वास्ते आदर्शक ने। और नसीहत सानू अखीर वो ही मिलती है, जे गुरबिन ज्ञान ना हो गई ना सुख वसै मन आए, नानक नाम भी होने मन मुखी जासन जन्म गवाए। इतने सतगुरु जी ने उदाहरण भगतां जी के जीवन विचों भी दित्तियां ने। मामा छिंबा कबीर जुलाहा पूरे गुप्ते गत पाई। और इधर ਜਿਹੜੇ पुराने ऋषि मुनि सन उन्होंने जीवन विचों सतगुरु जी दृष्टांत दे रहे हैं, भाई रे गुर बिन ज्ञान न हुए पुछो ब्रह्मे नार दे, वेद व्यास है ब्रह्मा पासों पूछ लो, ब्रह्मा के पुत्र नारद पासों पूछ लो, वेद व्यास जी के पासों पूछ लो, उसके पुत्र सुखदेव मुनि के पासों पूछ लो, बगैर गुरु धारण कीते किसी की कल्याण नहीं हुई। बिना गुरा तो मुकत ना होए, तो ब्रह्मे नार दे
मेरे प्यारे पुत्र बरवे नार मेनू, मेरे प्यारे पुत्र बरवे नार मेनू, सुखदेव जी कहने महाराज फिर दसो कि किस नूं गुरु धारण करा। वेद व्यास जी ने सोचा भी इहनूं ज्ञान होना राजा जनक जी के पासों, करके मैं दस दिता इन्हें मेरी गल ते यकीन नहीं करना कि वो इतने बड़े मायाधारी ने, मिथिलापुर के राजा ने, उन्होंने उपदेश किवें मेरी कल्याण करेगा। कह लगे भी जाके शिवा के पासों पूछना। शिव जी के पास गया, उन्होंने भी टाल दिता भी ब्रह्मा जी के पास रह जाओ, तेन दसणगे। ब्रह्मा जी के पास गया, महाराज दसो मैं किस में गुरु धारण करा, कि उपदेश नाल मेरी कल्याण होगी। ब्रह्मा जी कह लगे भी राजा जनक जी के पास जा, उन्होंने उपदेश के नाल तेरा उद्धार होगा। गत नाम मुक्ति की प्राप्ति हो गई उन्होंने उपदेश की अगुवाई करके। महाराज मैं इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा ऋषि, इतनी घोर तपस्या, इतनी घरना कर दी है, इस मायाधारी के पास जाके मैं उपदेश की याचना करा। ब्रह्मा जी कह लगे ये सुखदेव जिहड़ा तेरे मन नूं भरन दा ताला लग्या है ना, इन्हों खोलने की चाबी राजा जनक जी के पास ही है। इस करके तेरे पिता ने तेन मेरे पास भेजे है। हकीकत तो यो ही है, जे ते चाहना है अपनी कल्याण, राजा जनक जी मायाधारी जरूर ने, पर उन्होंने अपनी चित्त बिरती माया रह के माया तो उपराम, माया तो उदासीन रखे है। पर उन्होंने उपदेश ही तेरे वास्ते कल्याणकारी हो सकता है। उन्होंने पासों जाके उपदेश की याचना कर। फिर सार्थक किवें राजा जनक जी ने गल विदित करवानी है कि किवें माया विच रह के अपनी चित्त व्यक्ति को माया तो उपराम रखा जाता है। इस प्रकार की बात विचार कल करांगे। उस समय इजाजत नहीं दे रहा। सब गुरु कुमारी भाई श्रीमान साहिब और गुरु सूत्र का गायन। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद माया मेरी भाई अब गुरु मैं पाया। अब तो हरि तेरा अंजनी उठाया।
गोविंद साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु की हराज की धन है। धन है धन है गुरु श्री हरि कृष्ण जी धन है। गुरु तेग बहादुर धन है धन है धन है गुरु गोविंद सिंह जी धन है। धन है तेरा पंथ का साधन सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 बोलते नानो वाहिगुरु बोलते नानो सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु।